तो नेम रिएक्शन के अंदर यहां पर आज हम सीखेंगे कुछ और कार्बोनिल कंपाउंड्स में आने वाली नेम रिएक्शंस। कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन हैं उनमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्लेमेंसन्स रिडक्शन। नाउ क्लेमेंसन्स रिडक्शन, देखिए सीधी सी ट्रिक है। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, HI रेड फास्फोरस, इनका एक जैसा काम है और इनका काम है कार्बोनिल ग्रुप में से डबल बॉन्ड O हटा के H2 लगाना, ये इनका काम है। क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एल्डिहाइड है और साथ में ZnHgHCl, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में तो होना वही, डबल बॉन्ड O हटेगा और उसकी जगह पे H2 कनेक्ट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन पहले था, दो और आगे एल्केन यहां फॉर्म होगा, तो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनेगा। बिल्कुल ऐसी ही अगली नेम रिएक्शन है जिसे वुल्फ किश्नर रिडक्शन के नाम से पहचाना जाता है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी यही होगा। कैसे होगा देखिए, आपके पास है एसीटोन कार्बोनिल कंपाउंड और यहां पर रिएजेंट हम लेंगे NH2 यानी हाइड्रोजीन KOH ग्लाइकॉल का यहां इस्तेमाल किया जाएगा और इसका भी फंक्शन वही है, डबल बॉन्ड O हटेगा और उसकी जगह पे यहां H2 कनेक्ट होगा। तो बात वही है, स्मार्टली याद करो, डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक्स कह लो, कुछ भी कह लो, ये साथ के साथ याद हो जाएंगे। रिडक्शन रेट HI एंड रेड फास्फोरस, सेम वही फंक्शन। जैसे सपोज आपके पास बेंजिल्डिहाइड है और बेंजिल्डिहाइड पे HI रेड फास्फोरस, सेम फंक्शन होगा, डबल बॉन्ड O हटेगा, H2 लगेगा और इस तरह से ये CH3। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां हमने रिएक्शन तो समझाई ही है, उसके साथ साथ कन्वर्जन भी दे दिए हैं। एग्जाम के अंदर आता है कि बेंजिल्डिहाइड से टॉलीन बनाना है, कैसे बनाएंगे, बन गया सामने। एग्जाम में आता है प्रोपेनॉन यानी एसीटोन से प्रोपेन बनाना है, कैसे करोगे, हो गया। तो रिएक्शन को भी ऐसे ही पढ़ो कि वो नेम रिएक्शन भी हो जाए और आपके कन्वर्जन का भी पार्ट हो जाए। इथेनॉल से इथेन, ये भी एग्जाम्स में आने वाला कन्वर्जन जो कि बहुत बहुत आसानी से कर लिया जाएगा। ये हुई यहां की रिएक्शन। इसके बाद अगली रिएक्शंस जो आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली करनी है वो है इस चैप्टर की बहुत फेमस रिएक्शन जिसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल में देखें क्या करेंगे, ये रिएक्शन डाइल्यूट अल्कली यानी NaOH और KOH की प्रेजेंस में होती है और इस रिएक्शन की इसेंशियल रिक्वायरमेंट है अल्फा हाइड्रोजन का होना। अगर आपके कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल रूप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर ये रिएक्शन होगी डाइल्यूट NaOH के साथ। ध्यान रखना, बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन इधर, ये इधर, और इस तरह से बनने वाली चीज को एल्डोल के नाम से पहचानते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, OH है, इसे एल्डोल कहा जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहा जाएगा। यहां से OH और H बाहर चला जाएगा और इस तरह से सिनामेल्डिहाइड यहां बनेगा। तो ये भी आपका एक कन्वर्जन है, सिनामेल्डिहाइड आपको बनाना है, आप एल्डोल कंडेंसेशन से बना सकते हैं। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाएगा। ये ऑलरेडी हम सेपरेट वीडियो लेक्चर एल्डोल कंडेंसेशन का ऑलरेडी बना चुके हैं, वहां पर आप इसके बारे में और एग्जांपल और डिटेल देख सकते हैं। अगली रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में याद रखें, ये कंसंट्रेटेड NaOH और KOH की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन। कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं, तभी दोनों को साफ साफ पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जैसे ये है, यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देखें कैसे करेंगे, आप एक का ऑक्सीडेशन करेंगे, एक का रिडक्शन। सपोज मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा,
HH लगाया, रिडक्शन, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन थे, HH CH3OH, और यहां H हटाएंगे और उसकी जगह पे ONA, तो एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन रॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, सेम सब्सटेंस का रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन कहा जाता है। इस तरह से आप कैनिजारो रिएक्शन को यहां याद कर पाएंगे, आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, क्रॉस्ड कैनिजारो, ये भी ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोजनमंड्स रिएक्शन, इस इन सभी को इंपॉर्टेंट मार्क करना। नेम रिएक्शन सीरीज में जो जो नेम रिएक्शन बताई जा रही हैं हरगिज नहीं भूलनी, एक साथ ही इनको याद करना है। बहुत बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक कैसे तैयार करें, बहुत सारा सिलेबस नहीं आता। अरे आप ऐसे तैयार करो, आप नेम रिएक्शंस को एक साथ करो, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को एक साथ करो, रीजनिंग का क्वेश्चन करो, कैसे नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। रोजनमंड रिएक्शन के अंदर एसिड क्लोराइड लिया जाता है। एसिड क्लोराइड RCOCl in presence of PDBSO4 sulfur in boiling xylene, सल्फर इन बॉइलिंग xylene ये लिया जाता है। अब यहां क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन, एक हैलोजन हटेगा और उसकी जगह हाइड्रोजन आएगा और इस तरह से एल्डिहाइड फॉर्म होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना हो रोजनमंड, और अगर कीटोन बनाना हो तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, आपके पास एसिड क्लोराइड है, कीटोन बनाना है, डाइमिथाइल कैडमियम का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे CdCl2 बाहर जाएगा, मिथाइल मिथाइल, और ये आप कीटोन यहां पर बना पाएंगे। कीटोन इस तरह से बनेगा। तो अभी तक जो जो नेम रिएक्शन बताते गए हैं अपने नोट्स बनाते जाने हैं, और नोट्स बनाते हुए इन रिएक्शंस को आपने याद रखना है। और यहां पर एल्डिहाइड्स कीटोन में आने वाली रिएक्शन, एक और फेमस रिएक्शन है RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, H गया Cl गया, शायद आपको नाम याद आ जाए, क्या कहते हैं इसे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से हमने कीटोन बनाया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नाम लिख लेंगे इस रिएक्शन का। ऐसी ही एक और रिएक्शन यहां आनी है, गैटरमैन कोच रिएक्शन के नाम से जानते हैं। गैटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर बेंजीन है, CO प्लस HCl, और इसके साथ रिएक्शन ऐसे H गया Cl गया, HCl बाहर, और CHO यहां बेंजीन पे कनेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप यहां बनेगा। तो बेंजीन से एल्डिहाइड बनाना है, ये आप कर सकते हैं। तो इतने सारी नेम रिएक्शन यहां आपको बताए गए। अब कन्वर्जन में कम से कम ये करने की कोशिश करना, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेनॉल, ये पहला कन्वर्जन आपको करना है। दूसरा कन्वर्जन है साइक्लोहेक्सेनॉल से आपको साइक्लोहेक्सेन बनाना है। तीसरा कन्वर्जन है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको यहां पर एसिड से एल्डिहाइड आपको बनाना है। कैसे बनाओगे ये आप ट्राई करोगे, लेकिन ये कोशिश करनी है। फिर आपको ये बताना है कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है, डाइल्यूट NaOH का क्या इफेक्ट होगा, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये एसिटाल्डिहाइड पे कंसंट्रेटेड NaOH का क्या इफेक्ट होगा। तो इस लेक्चर में से मोस्ट प्रोबेबली बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद है, ऑलमोस्ट 100% कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कन्वर्जन हो चाहे नेम रिएक्शन बताई गई हैं, इनको पूरी जान लगा के याद करो, 2-2 बार करने से याद हो जाएंगी। बच्चे कहते हैं रिएक्शन याद नहीं होती, अपने आप नहीं याद हुआ करती बच्चों, करनी पड़ती है। दिन में 3 बार इनको लिख लिख के याद करो। पहले दिन में 3 बार लिखोगे, याद कर लोगे, दूसरे दिन ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगी। तो आपको इसे लिख के याद करना है। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर आने वाली बहुत सारी नेम रिएक्शन को देखा। प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये हेल्पफुल है। ऑल द बेस्ट।